नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम आमिर है, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें तो बात करेंगे फ्रांस और भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण डील के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि राफेल पर एक बहुत नई अपडेट आई है और ये अपडेट भारत के पक्ष में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगी। दोस्तों अगर हम बात करें इस डील के बारे में तो इस डील में भारत के साथ साथ फ्रांस को भी कुछ फायदा होने वाला है। ऐसा पाया गया भारत और फ्रांस की, यानी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की बैठक में। इस बैठक में लगभग 13 ऐतिहासिक डील जो है वो हुई है। 13 ऐतिहासिक फैसलों पर साइन किया गया है और ये 13 ऐतिहासिक फैसले क्या है, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ का जो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाकू विमान है जिसे राफेल के नाम से जानते हैं, ये राफेल हम फ्रांस से खरीदते हैं। अब दोस्तों यहां पर अगर भारत 114 राफेल अगर फ्रांस से खरीद रहा है तो कहीं ना कहीं दोस्तों इससे हमारी जो पूंजी है वो बाहर जाएगी। लेकिन दोस्तों ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है, क्योंकि यहां पर जो एक डील फाइनल हुई है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो नेतृत्व में क्या डील फाइनल हुई है कि यहां पर लगभग 94 राफेल जो है वो कहां बनेंगे, भारत में ही बनेंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका बेनिफिट भारत को होगा, कई प्रकार के रोजगार यहां पर मिलेंगे, क्योंकि इस तरह की फैक्ट्रीज अगर लगेंगी तो डेफिनेटली इसका फायदा कहीं ना कहीं भारत के बेरोजगार वर्ग को होगा और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इस डील से फ्रांस को क्या फायदा होगा और ये डील क्या है और ये डील कितने में क्या हुई, सभी के बारे में आज हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को यहां पर ध्यान है कि यहां पर जो डील है लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए की डील है और इसका फायदा भारत को भी है और इसका फायदा खासकर हमारे फ्रांस को होगा, जो कि हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण मित्र बन चुका है। अब उन सब के मित्र बनने में सबसे ज्यादा समस्या किसे आने वाली है? हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि सबसे ज्यादा समस्या दो मुख्य देश चीन और पाकिस्तान को आने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उन्हें समस्या जरूर होगी। दोस्तों आइए जानते हैं इस डील के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 114 राफेल जो है वो भारत की ओर आएंगे और साथ साथ में यूपीआई की एंट्री कहां होगी, ये होगी फ्रांस में। अगर हम बात करें तो यहां पर लगभग 13 फैसले यहां पर लिए गए इस ऐतिहासिक बैठक में। क्या थे ये 13 समझौते? सबसे पहला, ये रणनीति भागीदारी को और मजबूत करेगा। 114 राफेल फाइटर जेट की खरीद होगी। फ्रांस के एयरपोर्ट पर यूपीआई की एंट्री होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद करेगा, हमारी साझेदारी बढ़ जाएगी। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग, स्पेस टेक्नोलॉजी में साझेदारी, डिफेंस और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो मैरीटाइम इंडो पैसिफिक सहयोग होना, शिक्षा स्किल डेवलपमेंट में सहयोग, क्लीन एनर्जी और पर्यावरण पे साझेदारी, हेल्थ केयर और मेडिकल रिजर्व में सहयोग, इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम में सहयोग और अगले 5 साल में भारत और फ्रांस के व्यापार को क्या करना है, दुगना करना है। तो इस प्रकार से 13 बड़े समझौते यहां पर लिए गए। आइए जानते हैं आगे राफेल डील क्या है। भारत ने फ्रांस को 3.25 लाख करोड़ रुपए की संभावित G2G डील देने का फैसला लिया है। यह डील 4C फॉर्मूले पर काम करती है। 4C फॉर्मूला मतलब को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन, को मैन्युफैक्चरिंग। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज। पहले भारत सिर्फ खरीदता था और अब सहयोग मिलकर या सहयोग कर कर बना रहा है, और यही आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी है। दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर तो 114 नए राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद होगी। अब भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं है, भारत चाहता है कि तकनीक और मिले, डिजाइन में भागीदारी हो, उत्पादन भी यही हो और भविष्य में सप्लाई चेन भी कहां से जुड़े, भारत से जुड़े। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि 114 राफेल में से 94 राफेल खुद भारत में ही निर्मित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो भारत क्यों चाहता है राफेल? इसलिए चाहता है क्योंकि वायुसेना में स्क्वाड्रन की कमी है। इसके अलावा चीन बन रहा है और मजबूत, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए परेशानी का सबब है। इसके अलावा पाकिस्तान भी कर रहा है ताकत में इजाफा, पाकिस्तान भी लगातार जो है वो सोर्सेज से चीजों को खरीद रहा है। इसके अतिरिक्त भारत को अत्यधिक ताकत चाहिए ताकि इन सभी को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब राफेल क्या है? तो राफेल शुद्ध क्षमता, विश्वसनीय ताकत है, लद्दाख से लेकर हिंद महासागर तक तैनाती, हर चुनौती में खरा उतरा है राफेल। इसीलिए हमें राफेल और ज्यादा चाहिए ताकि भारत पूर्ण रूप से
वायुसेना को मजबूती प्रदान कर सके। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो भारत में राफेल की संख्या 200 के पार हो जाएगी। अभी अगर हम बात करें तो भारतीय वायुसेना के पास 36 राफेल पहले से ही है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के पास में 26 राफेल मरीन का सौदा हो चुका है और अभी 114 नए राफेल पर बातचीत चल रही है। इस तरह से 176 तक यहां पर संख्या पहुंच चुकी है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी, जैसे जैसे आधुनिकता आएगी, वैसे वैसे हम लोग और राफेल लेंगे, जिसके बाद में ये आंकड़ा लगभग 200 के पार हो जाएगा। अब राफेल में हमारी जो है मल्टी रोल क्षमता है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, हर मौसम में कारगर है, नेटवर्क सेटरिंग और हिंद महासागर से लेकर लद्दाख तक हर जगह तक तैनात होने के लिए सबसे योग्य जो है वो राफेल को माना जाता है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो यहां पर अब फ्रांस के फायदे के बारे में बात करते हैं और भारत के आर्थिक फायदे के बारे में बात करते हैं। तो यूपीआई ने फ्रांस में एंट्री मारी है। भारत की डिजिटल ताकत अब दुनिया के दिल तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा मोदी और मैक्रो के बैठक में यह सहमति बनी है कि भारत यूनिफाइड पेमेंट यानी यूपीआई अब फ्रांस के प्रमुख एयरपोर्ट तक पहुंचाएगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल ऐसा होने वाला है कि आप अब जैसे ही कहीं फ्रांस में उतरेंगे, वहीं पर आपको पैसा करेंसी इधर उधर चेंज करने की आवश्यकता नहीं, सीधा यूपीआई मिलेगा। जैसा कि आज के वक्त में हम जानने के लिए करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, 5 रुपए से लेकर 50,000 तक, 50,000 से 5 लाख तक सब जगह पे यूपीआई काम कर रहा है। वैसे ही दोस्तों ये सौगात मिलने वाली है जल्दी। अब आप कल्पना कीजिए कि आप फ्रांस में उतरे हैं, कॉफी खरीद रहे हैं, टैक्सी बुक कर रहे हैं, किसी दुकान पर शॉपिंग कर रहे हैं, भारत के किसी भी जगह, फ्रांस के किसी भी जगह पे आप जा रहे हैं, सभी जगह पर आपको क्या मिलने वाला है? यूपीआई मिलने वाला है। और ये किसकी सौगात है? ये केवल और केवल भारत की सौगात है और इसी को डिजिटल इंडिया के तहत माना जाता है। ठीक है, ये कदम क्यों है? तो भारत की डिजिटल इकोनॉमी की वैश्विक पहचान बनेगी, भारत और फ्रांस का तकनीकी सहयोग बनेगा, भारतीय यात्रियों के लिए और ज्यादा सुरक्षित है। इसके अलावा यूपीआई से भारत में डिजिटल इनोवेशन आया है, तो ये इनोवेशन कहीं ना कहीं बाहर पहुंचेगा और हमारी शाख और मजबूत करेगा। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो व्यापार दुगना करने का लक्ष्य है। भारत और फ्रांस की साझेदारी समृद्ध जो है भविष्य की ओर जो है बढ़ने की ओर जा रही है। 5 साल में व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य है। अब तक वर्तमान में 16 अरब डॉलर का व्यापार हो रहा है, जो आने वाले 5 वर्षों में 32 अरब डॉलर पर चला जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा नई तकनीक, नवाचार और उद्योगों में सहयोग मिलेगा। इसके अतिरिक्त दोनों देशों में रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। इससे अतिरिक्त यहां पर और क्या बेनिफिट है? हाई लेवल मैकेनिज्म, आर्थिक सुरक्षा संवाद और रणनीति साझेदारी को नई मजबूती मिलेगी। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं दोनों देशों का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है ये फैसला है और इससे दोनों देशों को आर्थिक रूप से और पॉलिटिकल रूप से सब जगह से इसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो ये ऐतिहासिक डील इस तरह से आगे बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो एआई और भविष्य की तकनीक पर एक बहुत बड़ा दाव यहां पर जो है भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा यहां पर खेला गया है और जिससे यहां पर भारतीय की साझेदारी और भविष्य की दुनिया की तैयारी होगी, जिसमें नरेंद्र मोदी जी और मैक्रो की बातचीत में एक महत्वपूर्ण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यहां पर हिस्सा रहा। दोनों देशों ने संयुक्त एआई वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला लिया है, जिससे संयुक्त रिसर्च, साथ में रिसर्च होगी, नई तकनीक का विकास होगा, कौशल निर्माण होगा और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना इस डील का एक बहुत बड़ा जो है वो एक संकल्प है, अगर हम बात करें यहां पे। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी में एक हमें बहुत बड़ा सहयोग मिलने वाला है फ्रांस के मिल जाने की वजह से। जैसे जैतापुर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर सहमति हो चुकी है, असैन्य परमाणु ऊर्जा में भी सहयोग बढ़ेगा। इसके अलावा नए रिएक्टर टेक्नोलॉजी पर फोकस हो पाएगा और ऊर्जा सुरक्षा को और ज्यादा मजबूती यहां पर मिलेगी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम केवल सैन्य सुरक्षा के बारे में या सैन्य नीतियों के बारे में सोच रहे हैं, यहां पर एक आम व्यक्ति को भी इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि अगर न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग होगा तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज कई जगह पर, कई गांव में हैं आज भी, लेकिन अब धीरे धीरे वो इश्यूज क्या हो जाएंगे? रिजॉल्व हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर भी इस बातचीत में फोकस दिखाया गया और इस फोकस में भारत और फ्रांस की साझेदारी से युवा शक्ति को एक नई दिशा मिली है, जिससे भारत में फ्रांसीसी विश्वविद्यालयों के कैंपस में जो है वो भारत जो है वो विश्वविद्यालयों के जो फ्रांसीसी विश्वविद्यालय हैं उनमें भी पहुंच सकेगा, अपने नए कैंपस को खोल सकेगा। इसके अतिरिक्त कानपुर में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा की है, जो कि एविएशन एरोस्पेस सेक्टर में कानपुर नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। इससे
विमान एरोस्पेस में जो है वो उत्कृष्टता आएगी। एमआरओ, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल का कौशल का काम होगा। एडवांस रिसर्च और इनोवेशन होगा। नए युवा प्रतिभाओं के लिए एक विश्वसनीय परीक्षण बनेगा और उद्योग और अकादमिक साझेदारी को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। इस तरह से दोस्तों अगर हम बात करें तो ये सभी चीजें हमारे हमारे लिए यानी भारतवर्ष के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और मैं पूर्ण रूप से आशा करता हूं कि ये महत्वपूर्ण कदम हम सब के लिए इतना ज्यादा फायदेमंद हो कि हमारा भारत और ज्यादा आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से मजबूती हासिल करे। तो बिल्कुल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में और बात करते हैं कुछ और भारत को मजबूत करने वाली बातें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।